हेलो एवरीवन। आज है 26 नवंबर। 26 नवंबर 2024 को क्या क्या इम्पोर्टेंट आर्टिकल आए हैं वो हम देखते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या आर्टिकल आया है? सबसे पहले आर्टिकल आया है कि जो सेना है, बिहार मॉडल टू सिक्स सीएम चेयर फॉर शिंदे। जैसे ना, ज्यादा सीट किसकी आई थी बिहार में? नीतीश कुमार की नहीं थी। ठीक है, तो फिर भी नीतीश कुमार को सीएम बना दिया गया। तो ऐसे ही एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो चाहती है कि बिहार में उनको सीएम बनाया जाए। ठीक है, सीट तो 132 किसकी आई है? बीजेपी की आई है। तो अब थोड़ा सा ना हम देख लेते हैं, जैसे बिहार की जियोग्राफी, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज है बिहार में। और ये देखिए, ये बिहार है इतना, ये ये बिहार है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या, कौन कौन से नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क दोनों ये कहाँ है? बिहार में, बिल्कुल उधर नॉर्थ की साइड है, ये देखो। उसके बाद उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कन्वर झील, कन्वर झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कावर ताल, काबर ताल भी बोल देते हैं, कावर ताल, ये भी इंपॉर्टेंट है। विक्रमशिला गैंगटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमोर, कैमोर, कैमोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व दोनों वही है। गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नाक्टी डैम, नाक्टी डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी वही है, नागी डैम भी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जो बायोजियोग्राफी है, बायोडाइवर्सिटी है, ये कहाँ की है? बिहार की है। बिहार से नीचे ये आ गया झारखंड। ठीक है, झारखंड की हमने कल भी देखी थी, फिर भी देख लेते हैं। बैटला नेशनल पार्क, पलमाऊ टाइगर रिजर्व, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, पाल कोडर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग, कोडरमा हिल्स, अगर पूछे तो बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे है। पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ है। ठीक है, तो ये सारी क्या है? झारखंड की। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। अब देखो, एक न्यूज थी, क्या ये? अंबानी के ऊपर जो यूएसए ने रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, रिस्ट्रिक्शन नहीं, जबकि उनको अरेस्ट करने का ऑर्डर हो चुका है यूएसए ने, क्योंकि वो ब्राइबरी के केस में फंस चुके हैं। तो उसके ऊपर काफी काउज हुआ है, काफी हंगामा हुआ है। कहाँ, कहाँ हुआ है? पार्लियामेंट में। तो सेशन को एडजर्न करना पड़ा। तो एडजर्न एक मोशन होती है। तो इम्पोर्टेंट जो मोशंस हैं पार्लियामेंट में वो देख लेते हैं क्या क्या है, सो दैट आपका रिवीजन रहे। सब्सटेंटिव मोशन, जर्नल पब्लिक मैटर जो होते हैं उनके लिए फॉर्मल जो डिस्कशन होता है, जैसे अप्रूवल हो गया बजट का। ठीक है, ये सब। सब्स्टिट्यूट मोशन, एक मोशन चल रही है उसकी जगह पे कोई और मुद्दा डिस्कस करना है। क्लोजर मोशन, क्लोजर मोशन होती है किसी भी मैटर पे जो डिबेट चल रही है उसको कट शॉर्ट करना हो तो। इसके भी तीन पार्ट होते हैं, सिंपल क्लोजर, गुलिटोइन क्लोजर और कंगारू क्लोजर। मोशन अगर पास हो जाए, डिबेट एंड हो जाती है अपने आप, नॉर्मली सिंपल क्लोजर है। गुलिटोन क्लोजर, स्पेसिफिक पार्ट जो है वो डिस्कस किया जाता है। ठीक है, बिल का। और जो बाकी पार्ट है उसको बिना डिस्कशन के पुट टू वोट, वोट के लिए रख दिया जाता है। और कंगारू, ओनली सिलेक्टेड पार्ट डिस्कस किया जाता है इसमें भी। ठीक है, तो क्लोजर बाय कंपार्टमेंट चार टाइप की होती है, एक एक पार्ट वाइज डिस्कस किया जाता है।
नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस की जा सकती है कि हाउस में कॉन्फिडेंस है या ना गवर्नमेंट, अगर ये पास होगी तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है, एटलीस्ट 50 मेंबर के सपोर्ट की जरूरत है। सेंश्योर मोशन, डिसअप्रूवल ऑफ स्पेसिफिक पॉलिसी, जो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है अगर उसको डिसअप्रूवल करना है, ठीक है, प्रायर नोटिस की जरूरत होती है और केवल लोकसभा में ही मूव की जा सकती है। एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है, कोई भी अर्जेंट मैटर है पब्लिक इंपॉर्टेंस का, सडनली अराइज हो गया तो उसको डिस्कस करने के लिए ये मोशन लाई जाती है, स्पीकर के अप्रूवल की जरूरत होती है और नॉर्मल जो बिजनेस चल रहा होता है उसको सस्पेंड किया जाता है ओनली इन लोकसभा, ये भी ओनली इन लोकसभा, ये भी ओनली इन सेंसर भी, नॉन कॉन्फिडेंस में ओनली इन लोकसभा। कॉलिंग अटेंशन मोशन, ठीक है, अटेंशन इंपॉर्टेंट इश्यू की तरफ उसका अटेंशन ड्रॉ कर दिया जाता है, मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्स फॉलो किया जाता है उसके बाद, तो यूनिक है ये इंडियन पार्लियामेंट में। कट मोशन, 3 टाइप के कट होते हैं, पॉलिसी कट, इकोनॉमिक कट, टोकन कट। पॉलिसी कट में डिमांड को रिड्यूस कर दिया जाता है 1 रुपीज के लिए, यानी कि पॉलिसी को टोटली डिसअप्रूव कर दिया जाता है। इकोनॉमिक कट में काफी ज्यादा सजेशन, एक सजेशन दिया जाता है कि इसमें काफी ज्यादा अमाउंट कट करो। और टोकन कट में 100 रुपीज जो डिमांड है वो कट कर दी जाती है। तो ये तीनों याद रखने की जरूरत है, टोकन 100 और पॉलिसी में 1, ठीक है, ठीक है। उसके बाद प्राइवेट मेंबर, कोई भी मोशन जो मिनिस्टर नहीं है वो लेके आ सकता है, प्राइवेट मेंबर उसको माना जाएगा जो मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, तो नॉन गवर्नमेंट मेंबर के द्वारा जो इश्यू किए जाते हैं। उसके बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर, जब परसीव्ड ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट रूल का ब्रीचेज हो तब ये लेके आ जाता है। कॉन्फिडेंस मोशन, गवर्नमेंट खुद अपनी मेजोरिटी के लिए इसको कर सकती है। स्टेचुटरी मोशन, ठीक है, डिस्कस रूल रेगुलेशन ऑर्डर अंडर ए स्पेसिफिक लॉ, तो ये सारी मोशन है। और जो अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को क्रिटिसाइज करना है तो वो एक ही मोशन में हो सकता है, सब्सटेंटिव मोशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद है क्लाइमेट टॉक्स के बाद नेशंस गैदर हुए हैं कि एक प्लास्टिक के लिए भी ट्रीटी लेके आई जाए, ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। तो प्लास्टिक अगर कुछ हुआ तो वो न्यूज में आएगा कल या परसों। तो प्लास्टिक से रिलेटेड ऑलरेडी इंडिया में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है, प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करना, रिसाइकल करना, डिस्पोज करना। प्लास्टिक कैरी बैग जो है उनकी थिकनेस 50 माइक्रोन से नीचे नहीं हो सकती, इंपॉर्टेंट है ये चीज। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंपोर्टर की, ब्रांड ओनर की, कि जो उससे प्लास्टिक होगा वो खुद उसको मैनेज करेगा। अर्बन एरिया में किसकी है, लोकल बॉडीज की। और प्रोहिबिशन है नॉन रिसाइकलेबल जो मल्टी लेड प्लास्टिक है उसके यूज पे, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। नेक्स्ट है प्लास्टिक वेस्ट अमेंडमेंट रूल 2021 जो ये रूल आए थे ना 2016 में, इनमें अमेंडमेंट कर दिया गया 21 में। सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम जैसे स्ट्रो, कप्स, कटलरी, जुलाई 22 से क्या लगाया गया इन पे, बैन। नॉन रिसाइकलेबल मल्टीलेड पैकेजिंग, नॉन रिसाइकलेबल मल्टीलेड पैकेजिंग को बैन किया जाएगा जो रिसाइकल हो ही नहीं सकती 2022 में, ये था इस रूल में। अल्टरनेटिव पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो रूल है वो भी प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है वो भी प्लास्टिक से रिलेटेड, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाने हैं। हैजर्ड्स मैनेजमेंट रूल 2016 वो भी इसकी बात करता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स रूल जो है वो रेगुलेट करता है क्वालिटी प्लास्टिक और इसकी एप्लीकेशन की। वेस्ट मैनेजमेंट रूल वो हमने देख लिया। स्टेट स्पेसिफिक बैन भी है, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हिमाचल ने इम्पोज किया बैन प्लास्टिक यूज पे, सिंगल यूज प्लास्टिक पे खासकर। इंटरनेशनल कमिटमेंट क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल असेंबली में इंडिया ने फ्लैग की है, फेज आउट करेगा सिंगल यूज प्लास्टिक को 22 तक, काफी इंपॉर्टेंट है, 22 तो चला गया। बेसल कन्वेंशन 2019 में रेगुलेट करता है प्लास्टिक वेस्ट के ट्रेड और डिस्पोजल को। और इंडिया की नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी, इंडिया के क्या क्या बताइए, फोकस करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन एज पार्ट ऑफ क्लाइमेट कमिटमेंट। इनिशिएटिव के एड्रेस करने के प्लास्टिक पोल्यूशन को, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, प्लास्टिक फ्री इन्वायरमेंट को करता है। प्लास्टिक फ्री इंडिया कैंपेन, सिंगल यूज प्लास्टिक का अल्टरनेटिव ढूंढो। बैन ऑन माइक्रोबीड्स, ठीक है, कॉस्मेटिक्स में जो होते हैं,
वो भी प्लास्टिक के होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्या क्या आया है देखते हैं। अब देखिए जो न्यूज है, हाई कोर्ट टू हियर प्ले ऑफ सैफी गुलसिफा उमर नेक्स्ट ईयर। अब ये कौन है? गुलफिसा फातिमा, फाउंडर ऑफ यूनाइटेड अगेंस्ट हेट, खालिद सैफी ऑन मंडे बेल फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट इन यूएपीए। ठीक है, अब इनकी जो वो सुनेगा हाई कोर्ट। इस मैटर से हमें ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हमें हाई कोर्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाई कोर्ट पॉलिटी में आर्टिकल 214 में हर एक हाई कोर्ट होगा स्टेट में। 2000 आर्टिकल 216 में एक चीफ जस्टिस होगा और अदर जजेज अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। आर्टिकल 226 और 227 में क्या है, एम्पावर करता है हाई कोर्ट को रिट ज्यूरिडिक्शन हाई कोर्ट की, किसमें है? आर्टिकल 226 में। और सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन जो अदर कोर्ट पे है वो 227 में है। अपॉइंटमेंट ऑफ कंपोजिशन, चीफ जस्टिस होगा और अदर जजेज जो कौन डिटरमाइन करेगा? प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट कितने में? आर्टिकल 217 में। जजेज अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे, किसके कंसल्टेशन के साथ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ स्टेट और चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट, अगर जज की अपॉइंटमेंट करनी है। एलिजिबिलिटी क्या है जज की? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सुबॉर्डिनेट कोर्ट का 10 ईयर के लिए जज हो, या फिर प्रैक्टिस की हो हाई कोर्ट में एडवोकेट की 10 ईयर। ज्यूरिडिक्शन क्या है हाई कोर्ट का? ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। ओरिजिनल का मतलब जो अपील होगी उसको फर्स्ट इंस्टांस में सुनना है। ठीक है, आर्टिकल 226 में जैसे रिट ज्यूरिडिक्शन आ गया, ठीक है, उसको सुनेगा, वो भी ओरिजिनल है। इलेक्शन डिस्प्यूट है सिविल मैटर के, या फिर हाई कोर्ट में ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में। ठीक है, ये सारे। अपेलेट ज्यूरिडिक्शन में अपील के थ्रू, जैसे पहले सुबॉर्डिनेट कोर्ट में जाएगी फिर अपील। ठीक है, सिविल और क्रिमिनल में। रिट ज्यूरिडिक्शन आर्टिकल 226 है। सुपरवाइजरी ज्यूरिडिक्शन आर्टिकल 227 है। ठीक है, तो सुपरवाइजरी तो वही है, विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ही होती है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन, गवर्नर को एडवाइस दे सकते हैं लीगल मैटर पे जब भी वो चाहे। पावर एंड फंक्शन, ठीक है, डिस्प्यूट को एडजुडिकेशन करता है, अपील सुनता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, सबॉर्डिनेट, ये तो सब वही है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का काम करता है आर्टिकल 219। सुप्रीम कोर्ट कौन सा है? आर्टिकल 129, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कंटेम्प्ट इसका, या फिर सुबॉर्डिनेट कोर्ट इसके लिए क्या कर सकता है? पनिश। इलेक्शन डिस्प्यूट्स स्टेट लेजिस्लेशन रिलेटेड। ठीक है, हाई कोर्ट एंड सुबॉर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, इसके जुरिडिक्शन में होता है। ट्रांसफर ऑफ जज आर्टिकल 222। ठीक है, तो ये है। तो जज ट्रांसफर किए जा सकते हैं हाई कोर्ट के द्वारा, प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ। ऑल इंडिया जुरिडिक्शन, दिल्ली हाई कोर्ट एंड यूनियन टेरिटरी हाई कोर्ट हैव जुरिडिक्शन ओवर यूनियन टेरिटरी इन एडिशन टू देयर स्टेट जुरिडिक्शन के साथ साथ यूनियन टेरिटरी पे भी जुरिडिक्शन है। अदर फैक्ट क्या है? ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है कलकत्ता हाई कोर्ट, 1862 में बना था। लार्जेस्ट ज्यूरिडिक्शन गुवाहाटी हाई कोर्ट की है। मल्टीपल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे है। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ललिता सेठ, जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की थी। तो ये हमने हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट के को बोला है कि मतलब कि मर्सी पेटिशन डाली है इन्होंने। कौन है ये? बलवंत सिंह राजोना। ठीक है, तो मर्सी पेटिशन से रिलेटेड फिर वो कहाँ जाएगी? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास पावर जो होती है आर्टिकल 72 में, प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन ऑफ पनिशमेंट या सस्पेंड या कम्यूट, ये सारी पावर होती है। क्लीमेंसी पावर बोलते हैं। ठीक है, तो पार्डन में तो क्या है? कंप्लीटली कंप्लीटली एब्जॉल्व कर देते हैं कन्फ्लिक्ट को, सेंटेंस को कंप्लीटली नलीफाई। कम्यूट का मतलब चेंज कर देते हैं, जैसे मान लो 10 साल के उसको 5 साल में कर देंगे, या फिर डेथ सेंटेंस है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर देंगे। रिप्राइव टेम्परेरली पोस्टपोन कर देते हैं एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो टेम्परेरली। कन्विक्ट टू सीके पार्डन, कि वो दोबारा से पार्डन की अपील कर सके। रिस्पाइट मतलब कोई इमरजेंसी होगी, मान लो प्रेगनेंसी, ओल्ड एज, उसको देख के सेंटेंस कम कर देते हैं, सेंटेंस है जो। और रिमिशन रिड्यूस कर देते हैं। नेचर को चेंज किया, मान लो 20 साल की थी उसको डायरेक्ट 10 साल की कर दी। ठीक है, प्रोसीजर क्या है एक्सरसाइज करने का? पावर, मर्सी पेटिशन। ठीक है, लगानी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट में। ए कन्विक्ट सेंटेंस टू डेथ कैन फाइल ए मर्सी पेटिशन बिफोर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के सामने, अगर उसके पास जुडिशियल रिमेडी खत्म हो गई है तो, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट।
एडवाइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो ये पावर है ये किसके एडवाइज पे करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आर्टिकल 74। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर का क्या रोल होता है, पेटिशन प्रोसेस की जाती है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, विच कंसल्ट द स्टेट गवर्नमेंट वेयर द क्राइम, जहां पे क्राइम हुआ है अकर्ड, एंड मेक्स ए रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट। जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है, ठीक है, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू बट ऑन लिमिटेड ग्राउंड, ठीक है, अगर वो मेलाफाइड डिसीजन है, एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। केस लॉ भी है कुछ इंपॉर्टेंट है, इपुरु सुधाकर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है, और उन्होंने क्या बोला था कि जो क्लीमेंसी पावर है, पार्डोनिंग पावर जो भी बोलते हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो जुडिशियल रिव्यू में है, ठीक है। केहर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 क्लेरिफाई किया था, प्रेसिडेंट डिसीजन चैलेंज नहीं किया जा सकता ऑन इट्स मेरिट, ओनली ऑन प्रोसीजरल ग्राउंड, मेरिट पे चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रोसीजरल ग्राउंड पे बस चैलेंज किया जा सकता है। सिग्निफिकेंस क्या, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है, चेक है जुडिशरी का, और एड्रेसिंग जुडिशरी के ऊपर चेक है, और एड्रेसिंग स्पेशल सर्कमस्टांसेस। चैलेंज एंड क्रिटिसिज्म क्या है, डिले है डिसीजन मेकिंग में तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आर्बिट्रेरीनेस है। रिसेंट एग्जांपल याकूब मेमोन केस 2015, मर्सी पेटिशन रिजेक्ट की गई प्रेसिडेंट के द्वारा मल्टीपल रिव्यू के द्वारा, और निर्भया केस 2020 प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया था मर्सी पेटिशन जो कन्विक्ट थे उनकी। कंपैरिजन अगर गवर्नर की पावर के साथ करें तो यही सेम पावर गवर्नर को आर्टिकल 161 में है, क्लेमेंसी पावर, बट डेथ सेंटेंस को गवर्नर कभी भी कम नहीं कर सकते या फिर उसको पार्डन नहीं कर सकते, ठीक है, वो जो स्टेट लॉ है उन्हीं के अंदर ये अप्लाई होती है। नेक्स्ट है जो सेकुलर सोशलिस्ट टू स्टे कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल, तो जो सेक्युलर सोशलिस्ट जो वर्ड्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में रहेंगे, ठीक है, तो जो इंक्लूजन हुआ था इन वर्ड्स का 1976 में प्रिएम्बल में इनको जोड़ा गया था, ठीक है। द वर्ड सेक्युलर रिपोर्ट, जो वर्ड सेक्युलर है वो क्या दिखाता है, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रीजन, और सोशलिस्ट रिप्रेजेंट करता है रिपब्लिक डेडिकेटेड टू एलिमिनेटिंग ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन वेदर सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, ठीक है। इन्होंने बोला है संजीव खन्ना जो कि नए चीफ जस्टिस बने हैं इंडिया के, उनकी एक बेंच ने ऑर्डर है बेस्ड ऑन द पेटिशन 2020 में फाइल की गई थी कि जो इंक्लूड किया है सोशलिस्ट और सेकुलर प्रिएम्बल में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, तो पेटिशन है उसमें बीजेपी के लीडर भी हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने बोला है कि जो इंसर्शन है मेड विद रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट दैट इज फ्रॉम द डेट एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब ये लागू कब से है, जब से कॉन्स्टिट्यूशन को ऐड किया गया तब से ही ये माने जाएंगे। 26 नवंबर 1949 अमाउंटेड टू फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको बोला था कि ये फ्रॉड है। बिसाइड दे आर्ग्यूड दैट द वर्ड सेक्युलर वाज डेलिबरेटली eschewed by the constitutional assembly and the word socialist fettered the economic policy choice of elected government, ये दोनों, ये सोशलिस्ट वर्ड तो इकोनॉमिक पॉलिसी को फैक्टर करता है, और जो सेकुलर वर्ड है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में डिबेट हुई थी उसके अकॉर्डिंग ये ठीक नहीं है, ठीक है, विच रिप्रेजेंटेड द विल ऑफ द पीपल। अपेक्स कोर्ट इन इट्स 7 पेज का ऑर्डर है, उसमें जो केस है नॉट वर्थ ए डिटेल्ड एडजुस्टिफिकेशन एज द फ्लो इन द पेटिशनर, तो ये सारी चीजें उन्होंने बोली है। टोटल बात यह है कि प्रिएम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड हैं वो चेंज कभी नहीं होंगे, ये अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है काफी ज्यादा, देखो शशि थरूर ने लिखा है 75th एनिवर्सरी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, ड्राफ्ट हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 में, ठीक है, कोमेमोरेट करेगी इस जो ये ओकेजन है इसको विद स्पेशल जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये यूनियन गवर्नमेंट ने बोला, ठीक है, तो काफी ज्यादा सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी स्पीसीज आएंगे सब जगह से, पॉलिटिकल डिवाइड, बट ठीक है, दैट शुड हॉन्ट अस ऑल इज दैट ऑफ प्रिंसिपल ड्राफ्टमैन ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑन द ईव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्शन, कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्शन पे जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो स्पीच दिया था वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, जो 25 नवंबर को मैजिस्ट्रियल सबनेशन ऑफ द वर्क में उन्होंने, जो कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे, तो उन्होंने क्या बोला था, हाउएवर गुड ए कॉन्स्टिट्यूशन में बी इट इज श्योर टू टर्न आउट बैड बिकॉज दोज हु आर कॉल्ड टू वर्क इट
हैपन टू बी ए बैड लॉट, कि कॉन्स्टिट्यूशन बुरा नहीं है, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं वो कभी ना कभी तो बैड होंगे, तो उनकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बुरा होगा। हाउएवर बैड ए कॉन्स्टिट्यूशन में भी, कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी बुरा हो, अगर उसके ऊपर अच्छे लोग हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा ही होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनकी जो लाइनें हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यू कैन यूज इट। तो वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो डॉक्टर अम्बेडकर है उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि जो लोग हैं कैसे इसको अप्लाई करते हैं, पार्टीज, उन्होंने सब इसमें लिखा है। इजी अमेंडमेंट की प्रोसीजर भी है, डॉक्यूमेंट नीड ऑफ द टाइम सो दैट हम चेंज करते रहें। लैकुना दैट अम्बेडकर आइडेंटिफाइड, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या इश्यू है, लैकुना है। इंडियन सोसाइटी में दो चीजों की कंप्लीटली एब्सेंस है, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में उन्होंने बोला था, वी आर गोइंग टू एंटर इनटू ए लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन की लाइफ में जा रहे हैं। क्यों? इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी, इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। कास्ट सिस्टम है ना, जिस वजह से बोला कि पॉलिटिक्स में तो चलो हमने इक्वालिटी ले आए हम कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में हमारे पास इनइक्वालिटी है। पॉलिटिक्स में हमने क्या था, वन मैन वन वोट, और वन वोट वन वैल्यू, यानी कि एक आदमी के वोट की एक ही वैल्यू होगी। सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में, बाय रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू, हम इसको डिनाई कर रहे हैं सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में। ठीक है, तो हम ऐसी लाइफ को कितना कंटिन्यू कर सकते हैं ये डिपेंड करता है, और हम कितना डिनाई कर सकते हैं इक्वालिटी इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, ये भी देखा जाएगा। तो उन्होंने क्या बोला था, सोशल नॉट मियरली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इमर्ज होती है कॉन्स्टिट्यूशन से। डॉक्टर अंबेडकर ने स्ट्रेस किया था अब्सेंस ऑफ फ्रेटर्निटी। ठीक है, दूसरी चीज क्या मिसिंग थी, वो थी फ्रेटर्निटी मिसिंग है जो इंडिया में। फ्रेटर्निटी क्या है, कॉमन ब्रदरहुड ऑफ ऑल इंडियन। ठीक है, इंडिया, इंडियन बीइंग वन पीपल, ये क्या प्रिंसिपल है जो यूनिटी और सोलिडेरिटी का, मतलब कि सोलिडेरिटी और यूनिटी को दिखाता है। बट थैंक्स टू द कास्ट सिस्टम, इंटायर जो कास्ट सिस्टम है उसकी वजह से, ठीक है, इंटायर कास्ट सिस्टम ही अवर्ड वाज एंटी नेशनल, रिलीजियस डिवीजन है, कास्ट डिवीजन है, कॉमन सेंस है नेशनल फूड का, सम इंडियन फ्रेटर्निटी आज तक भी अचीव नहीं कर पाए हैं। तो अब मेन चीज क्या है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। जब इन तीनों को हम मिला देंगे, ठीक है, ये तीनों मिलके ही रियल इंडिपेंडेंस है उसका मीनिंग बता सकते हैं। इंडिपेंडेंटली ये, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। विदाउट इक्वालिटी, लिबर्टी है वो सुपरमेसी ऑफ फ्यू, कुछ लोगों की सुपरमेसी आ जाएगी। और अगर इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी देंगे वो इंडिविजुअल इनिशिएटिव है। और विदाउट फ्रेटर्निटी अगर लिबर्टी देंगे तो वो सुपरमेसी ऑफ फ्यू ओवर द मैनी। ये सारी चीज, यानी कि तीन चीज है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये तीनों चीज बड़ी ही जरूरी है। ठीक है, तो विदाउट फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और इक्वालिटी है वो नेचुरल कोर्स नहीं हो सकती। तो इट वुड रिक्वायर ए कांस्टेबल टू एनफोर्स देम, तो उनको एनफोर्स करने की जरूरत हमें पड़ेगी, अपने आप नहीं हो सकती। चेंज क्या हुआ है 75 ईयर में, अब उन्होंने तो ये बोल दिया। ठीक है, अब वर्थ ये देखना होगा कि हमने प्रोग्रेस कितनी की है कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्राफ्टर थे उनके एम को अचीव करने में, और जो लैकुना थे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको फील करने में। इक्वालिटी तो एडवांस हुई है देखो, क्योंकि अनटचेबिलिटी को अबोलिश कर दिया गया। ठीक है, अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम हमने क्या किया है, अकम्प्लिश किया है, रिजर्वेशन दे रखा है शेड्यूल्ड कास्ट को, और यहां तक कि ओबीसी को भी दिया। ठीक है, जो रिजर्वेशन स्टार्टिंग में टेम्परेरी थे वो हमारे सिस्टम में एंट्रेंस कर चुके हैं, और पॉलिटिकली अनचेंजेबल है, उनको चेंज नहीं कर सकते। क्यों?
सोशल एंड इकोनॉमिक जो जस्टिस को टास्क था प्रमोट करने का, जो अंबेडकर ने पॉइंट आउट किया था, वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, इंडियन सोसाइटी कंटिन्यू डिनाई कर रही है इक्वलिटी ऑफ आउटकम, दैट नंबर ऑफ वारंट कंटिन्यू टू बी रोल ओवर पॉलिटिक्स। जो कास्ट सेंसस की कॉन्टिन्यूस डिमांड है, वो फर्दर इम्प्लीकेशन है इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस। अब ये कांग्रेस के लीडर हैं तो कास्ट सेंसस पे तो ये करेंगे ही फोकस। और फ्रेटर्निटी के लिए देखें तो मोबाइलाइजेशन ऑफ जो वोटर्स हैं हमारे डेमोक्रेसी में, कास्ट के नेम पे, क्रीड, रिलीजन, लैंग्वेज, सोशल और साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ वननेस, ठीक है, तो वो प्रोग्रेस पे है लेकिन वो अचीव नहीं हुई। ठीक है, नेशनहुड की कोई सेंस नहीं है, तो only needs to look at the crowd at a cricket match involving the Indian team or national outrage, mourning after international conflicts such as Kargil War, Galwan accident, to be aware that there is a strong sense of nationhood despite persistence of local or sectarian identity। इतनी आइडेंटिटी के बाद भी हम जैसे क्रिकेट मैच में भी देखते हैं और जितने भी गालवान इंसिडेंट या कारगिल वॉर हुआ है, वहां पे नेशनहुड की जो स्पिरिट है वो काफी अच्छी निकली हुई है। अगर हम रेक्टिफाई रिफाइन कास्ट सिस्टम को रिफाई कर रहे हैं, इंडिया ने इक्वलिटी को काफी प्रमोट किया है, बट अंडरमाइन किया फ्रेटर्निटी को। फ्रेटर्निटी का स्पेशल प्लेस है अम्बेडकर के विजन में, मैनी ईयर डिस्टिंक्टिव कंट्रीब्यूशन है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कोर्स में। इकोनॉमिक डायमेंशन भी है इसका, इम्प्लिसिट आइडिया भी है। एसेट ऑफ द बेटर ऑफ वुड बी यूज्ड टू अपलिफ्ट द अनटचेबल एंड अनफॉर्चुनेट्स। ठीक है, जो अच्छे लोग होंगे वो, जो भी मतलब रिच पीपल होंगे वो पुअर की हेल्प करेंगे, नीडीज की हेल्प करेंगे। फ्रेटर्निटी रिजल्ट एंड लीड टू इरोजन ऑफ सोशल एंड कास्ट हायरार्की, दोनों का इरोजन कर सकती है। बट एज ए सोशलोजिस्ट दीपांकर गुप्ता ने क्या आर्ग्यू किया है, एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन टू ओबीसी सो saw caste an important political resource to be plumbed in perpetuity। कि जो एक्सटेंशन किया है ये फ्रेटर्निटी के नहीं लिए किया है, ये पॉलिटिकल फायदे के लिए किया है। फिर प्रोफेसर गुप्ता क्या बोलते हैं, अवर दैट दिस इज नॉट इन द स्पिरिट ऑफ एनलार्जिंग फ्रेटर्निटी एज द अंबेडकर प्रपोजल, while अंबेडकर अल्टीमेट एम वाज एनहिलेशन ऑफ कास्ट। अंबेडकर का मेन एम तो कास्ट का एनहिलेशन था इंडियन सोसाइटी से, मंडल से। बट फॉर मंडल, जो मंडल कमीशन आया था ना, कास्ट वाज नॉट टू बी रिमूव्ड बट टू बी रिप्रेजेंटेड। मंडल कमीशन ने तो ओबीसी के लिए भी रिजर्वेशन दे दिया, तो वो रिप्रेजेंटेशन दिखा दी। तो इन्होंने एंट्रेंच किया है कास्ट को इलिमिनेट करने की बजाय। हाई एंड वरिंग लॉज, ठीक है, जो डिबेट है may well go on, still we can grateful that extent of power of very element of Indian politics, ठीक है, who had initially rejected constitution has not resulted in its abandonment। There is a certain irony to a Bharatiya Janata Party celebrating a document its forebear in the Rashtriya Swayamsevak Sangh Jansangh, un-Indian and devoid of soul। This soul has evolved over 75 years and 106 amendment हो चुके हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन आज भी थ्राइव कर रहा है। बट काफी जो इंस्टीट्यूशन है वो होलो आउट हो चुके हैं। पार्लियामेंट की जो डिमिनिशिंग हो रही है वैल्यू, प्रेशर है जुडिशरी पे है, और अंडरमाइन हो रही है डेमोक्रेटिक स्पिरिट, जिसकी वजह से वी डैम इंस्टीट्यूट लेबलिंग इंडिया को एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी डिक्लेयर कर दिया गया। इंडिया को डेमोक्रेसी माना ही नहीं जा रहा। ठीक है, policed by constable, Dr. Ambedkar warned against mean that much still remain to be done by custodian। तो इंडिपेंडेंस डॉक्टर अंबेडकर ने इंक्लूडिंग हिज मेमोरेबल स्पीच इज नो डाउट ए मैटर ऑफ जॉय। इंडिपेंडेंस एक अच्छी चीज है, बट लेट अस नॉट फॉरगेट दैट दिस इंडिपेंडेंस हैज थ्रोन ऑन अस ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके साथ साथ हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। By independence, we have lost the excuse of blaming the British for anything going wrong। कुछ भी गलत होता था हम किसको ब्लेम करते थे, ब्रिटिश को। अब हमने वो अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी है। हेयर आफ्टर
आफ्टर थिंग्स गो रॉन्ग वी विल हैव नोबडी टू ब्लेम एक्सेप्ट अवरसेल्फ। अगर अब चीजें गलत होती हैं तो हमें किसको ब्लेम करना पड़ेगा? खुद को ही, क्योंकि अभी कोई रूल थोड़े कर रहा है 75 ईयर के बाद भी। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? रिड्यूस द नंबर ऑफ थिंग वी नीड टू ब्लेम अवर सेल्फ, और हमें लेट द कॉन्स्टिट्यूशन शो अस द वे। हमें इन सारी चीजों को कम करना चाहिए जिसकी वजह से हमें खुद को ब्लेम करना पड़े, और कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते पे चलना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। यू कैन यूज दिस इन GS2, काफी जगह यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कोर्स। ठीक है, इंडिया सिनेरियो, फ्रेमर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फाउंडिंग फादर। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा गया है? जो फ्रेमर हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर हैं, वो भी पैट्रियार्कल थे, पैटर्नलिस्टिक थे। ठीक है, फाउंडिंग द फैक्ट दैट फाउंडिंग मदर ऑफ इंडियन रिपब्लिक इमिनिएंट वुमेन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक painstakingly co-authored the constitution has been spitefully hidden from the popular imagination। ठीक है, तो अक्यूत जो चेतन है, राइट्स उसकी, उनकी जो फाउंडिंग मदर ऑफ इंडियन रिपब्लिक, जेंडर पॉलिटिक्स ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, 2022 में उनका ये वर्क है। ठीक है, तो इट इज थ्रू द डायनेमिक्स ऑफ विल consent frequently enough decent women member carried feminist movement through and beyond the constitutional assembly। जो वुमेन मूवमेंट थे, फेमिनिस्ट मूवमेंट थे, वो उस टाइम पे भी कंटिन्यू थे। तो ईच आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें एक पॉइंट ऑफ डिफरेक्शन है इंडियन फेमिनिज्म में। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ड्राफ्टेड नॉट जस्ट बाय कंसेंट ऑफ वुमेन बट ऑल्सो बाय देयर विल। बट क्रिस्टिन किटिंग, उनकी फ्रेमिंग द पोस्ट कॉलोनियल सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट, डेमोक्रेसी, फ्रेटर्नलिज्म, स्टेट अथॉरिटी इन इंडिया 2007 क्या डेमोन्स्ट्रेट करती है? हाउ फाउंडिंग फादर कॉन्स्टिट्यूशनली सब्जुगेटेड द वुमेन। कैसे? द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली स्ट्रगल टू रिकॉन्साइल देयर कमिटमेंट टू इगैलिटेरियन पॉलिटी with their effort to build consent for the political authority of the new Indian state। तो ये सारा आर्टिकल मेन चीज क्या है? द फैक्ट दैट फाउंडिंग मदर ऑफ इंडियन रिपब्लिक टू हैव painstakingly co-authored the constitution of India burst over। ये फैक्ट किसी को बताया ही नहीं गया है। अब देखो बिगनिंग, फाउंडिंग जो मदर है, इंटरसेक्शनल अलायंस विद B.R. अम्बेडकर फॉर रियलाइजेशन ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन। दे शेयर्ड हिज skeptical attitude towards romantic celebration of Indian culture deeply anchored in Brahminical patriarchy। ये सारा आर्टिकल में मतलब मेन चीज यही बताया गया है कि जो फीमेल्स हैं उनकी भी काफी इसमें इम्पोर्टेंस था, इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में भी और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में भी। तो उनका इतना आज तक भी हमें ज्यादा वो बताया नहीं गया है स्ट्रगल, और ना ही इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ज्यादा दिखाया गया है। तो after the passing away the founding mother, Indian feminist constitutionalism has been affected। Despite strong women leader in politics, India has not been blessed with a feminist state woman or jurist। Women presence in the corridor of war remains abysmal। Uniform civil code designed to dispel gender injustice has been a check in favor of India women by founding father and mother, but it has been dishonored by the Republic political banker despite sufficient jurisprudential fund of their disposal। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसको कंप्लीट अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। मैंने जो मेन चीज थी वो बता दी। स्टबल बर्निंग सैटेलाइट डाटा से कैसे मतलब किया जाता है, इसके ऊपर इश्यू है। बिकॉज ऑफ लार्ज एरिया over which farmer light the fire, officials have said satellite are the best way to track the fire। Indian government currently procure this data from, कहाँ से लेते हैं हम ये? टू नासा के सैटेलाइट हैं एक्वा और सुमोई। while satellite data showed that there was a reduction in farm fire। सैटेलाइट डाटा तो ये बोलता है कि हमने
जो खेतों में जला देते हैं ना, पैडी के जो रिमेनिंग्स होते हैं उनको। तो CAQM expected to reach on 20 to Supreme Court allegation that it was aware farmer delaying burn after satellite overpass। तो ये सैटेलाइट वे है कि सैटेलाइट से व्यू आ जाता है कि कितना एरिया बर्न आउट हो रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज बी ए सेकुलर एंड बोथ इन स्पिरिट एंड इन लेटर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सेकुलरिज्म पे, क्योंकि आगे चलते हैं। भूटान पीचीज गेलफू हैज बिगेस्ट कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट। नरेंद्र मोदी जी ने फर्स्ट इंटरनेशनल ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस दिल्ली में जो हुई है, से करंट सिचुएशन इन द वर्ल्ड कैन बी ए बिग अपॉर्चुनिटी फॉर कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए बिग अपॉर्चुनिटी है ये। 5 स्टेट ने अभी तक लेबर कोड को, रूल को क्या ड्राफ्ट नहीं किया, पब्लिश नहीं किया है। तो इस तरह से गाइज हमने आज का आर्टिकल डिस्कशन किया। एक थोड़ा सा पॉइंट रह गया बस इन्फ्लेशन के बारे में। ये इन्फ्लेशन, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, मेजरिंग CPI, WPI, PPI। ठीक है, इंडिया कौन सा मेथड फॉलो करता है? CPI। ठीक है, मॉनिटरी फैक्टर, कोज क्या क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ओपन मार्केट से। ठीक है, तो यू कैन रीड दिस। तो इस तरह से आज हमने आज का जो इम्पोर्टेंट था न्यूज़पेपर वो डिस्कस किया। थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट।